रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की तमाम कोशिशों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक्शन मोड में अब दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि नेटो देशों को भी अब रूस की ताकत का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। कभी पोलैंड तो कभी रोमानिया तो कभी एस्टोनिया के ऐसे ही कई और एयर स्पेस में रूसी ड्रोन दाखिल हो रहे हैं। रॉकेट या फिर फाइटर जेट से भी तहलका मचाया जा रहा है। ऐसे में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को चिंता सता रही है कि अगर सही वक्त पर पश्चिमी देशों ने उन्हें ज़रूरी सहायता नहीं दी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे और फिर वही होगा जो पुतिन चाहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचेंगे, जहां वो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप से अलग से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों की मुलाकात तब हो रही है जब पुतिन ने हफ्ते भर में यूक्रेन में धड़ाधड़ बम गोले दागने शुरू कर दिए। ज़ेलेंस्की चाहते ये हैं कि अब अमेरिका और यूरोप की ओर से रूस पर प्रतिबंध बढ़ा दिए जाएं, ताकि उस पर सुलह समझौते का दबाव बढ़ जाए। वैसे तो ज़ेलेंस्की यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में होंगे, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और ही है। वो एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं और इस बार उनका एजेंडा रूस पर सेकेंडरी सैंक्शन का दबाव डालने का होगा। एक महीने पहले वैसे दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसमें रूस के साथ में समझौते को लेकर बातचीत भी की गई, लेकिन अब इस बार मामला हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। लेकिन उस मुलाकात के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले और तेज कर दिए थे। उनका दायरा कीव के आगे पोलैंड और रोमानिया और फिर एस्टोनिया तक बढ़ गया है, जहां रूसी विमान और ड्रोन चक्कर काटते भी दिखाई दिए। यूरोपीय देशों ने पहले ही रूस पर 19वां सैंक्शन पैकेज अनाउंस कर दिया है और ऐसे में ज़ेलेंस्की अमेरिका से भी सेकेंडरी सैंक्शन की मांग करने लगे हैं। ज़ेलेंस्की के दौरे से हफ्ते भर पहले ही रूस ने यूक्रेन को बारूद से पाट कर रख दिया है। पिछले 7 दिनों की ही बात करें तो रूस के 1150 ड्रोन, 1400 गाइडेड एरियल बम और करीब 40 मिसाइलें यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में तबाही मचा रही है। और इनमें से एक हफ्ते में ही रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 580 ड्रोन, 40 मिसाइलें दाग दी। रूस के कुछ सबसे बड़े हमलों में से ये हमले बताए जा रहे हैं। इससे यूक्रेन की राजधानी से लेकर के अलग अलग हिस्सों में भारी तबाही मची है। ऐसे में ज़ेलेंस्की चाहती ये हैं कि इस युद्ध का कुछ तो हल अब आखिरकार निकाल लिया जाए। यूरोप इन दिनों डरा सहमा दिखाई दे रहा है। रूस की गुस्ताखियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। वो मिशन को अपने और आगे बढ़ाने पर तुले हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ देखते हुए भी चुप बैठे हुए हैं। पेंटागन ने हाल ही में यूरोपीय राजनयिकों को साफ कहा कि बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को मिलने वाली कुछ अमेरिकी सुरक्षा सहायता अब कट सकती है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है कि यूरोप को अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। अमेरिका का ध्यान पूरी तरह से अब घरेलू और दूसरे मुद्दों पर है, अपनी सीमाओं की रक्षा पर है। रूस ने इसमें मौका हथिया लिया है और पिछले हफ्ते ही रूसी मिग-31 फाइटर जेट्स एस्टोनिया के एयर स्पेस में घुस गए। करीब 10 मिनट तक वहां मंडराते रहे। इटालियन F-35 जेट्स ने उन्हें खदेड़ा ज़रूर, लेकिन रूस ने इनकार किया, कहा कि उनके जेट न्यूट्रल वाटर के ऊपर उड़ते दिखाई दिए। और इसी दौरान पोलैंड ने भी आरोप लगा दिया कि रूसी जेट्स ने उनके ऑयल प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया। ट्रंप का रिस्पॉन्स बेहद ठंडा रहा। कई घंटे बाद उन्होंने बस इतना कहा, ये बड़ी दिक्कत बन सकती है। इससे पहले पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर उन्होंने सिर्फ लिखा, हियर वी गो, यानी सब कुछ मजाक में उड़ा दिया। ट्रंप का पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। शुरुआती महीने में उन्होंने खुद को शांति दूत की तरह पेश किया। कभी हमास इजराइल वार तो कभी रूस यूक्रेन पर बातचीत, कभी ईरान पर बमबारी। लेकिन अब उन्होंने कूटनीति से किनारा कर लिया है। वो चाहते हैं कि यूरोपीय देश खुद आगे बढ़ करके रूस को रोकें और इसके लिए रूसी ऑयल खरीदने वालों पर खुद पाबंदियां लगाएं। यूरोपीय राजनयिकों का कहना है कि ट्रंप का ये टेढ़ा रवैया उन्हें थका चुका है। कभी धमकी, कभी चुप्पी,
तो कभी अचानक ही उनका समर्थन भी करते हैं। इससे रूस की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, हमलों का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अटलांटिक काउंसिल के विशेषज्ञ एलेक्स ने भी बताया है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो पुतिन और उकसावे वाली कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो यूरोप को कमज़ोर करना चाहते हैं, बंटता हुआ देखना चाहते हैं। दरअसल ट्रंप खुद चुनाव में अमेरिका ओवरस्ट्रेच वाली लाइन को 2 साल तक दोहराते रहे और अब वे अपनी उसी नीति को अपनाते हुए दिख रहे हैं। घरेलू अपराध, वीज़ा सुधार और लेफ्ट विंग चरमपंथ से निपटना उनकी अब प्राथमिकता बन गई है। यानी कई मुद्दे जो उनके ऊपर डिपेंड थे अब ट्रंप के लिए सेकेंडरी हो गए हैं। लेकिन इस बीच रूस लगातार अपने पत्ते खेलता चला जा रहा है, कभी यूक्रेन में, कभी पोलैंड में, एस्टोनिया के आसमान में। यूरोपीय देशों का डर यहीं पर और बढ़ता दिखाई दे रहा है कि अगर अमेरिका साइडलाइन हो गया तो नेटो की तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। और ख़ास तौर पर छोटे देश जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो कि रूस की सीमा से बिल्कुल लगे हुए हैं, और वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इधर पुतिन के हौसले बुलंद हैं, आक्रामक हमले किए जा रहे हैं, और दावा ये है कि बहुत जल्द पूरी तरह से वो कब्ज़ा भी कर लेंगे। जो उनका मकसद है, यूक्रेन का वो पूरा इलाका जिसे वो हथियाना चाहते हैं, उनके कब्ज़े में होगा।